Hello everyone, I'm Kirti and welcome back to my channel and welcome back to another new video। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। सो गाइज़, कल थी 8 जुलाई। सारे नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ा दिन था और सारी आंखें एनटीए के ऊपर टिकी हुई थी और कोर्ट के ऊपर टिकी हुई थी कि क्या फ़ैसला आएगा और वो फ़ैसला सारे स्टूडेंट के फेवर में होगा कि नहीं होगा। सो अभी मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आई नो आप सब लोग ने वीडियो देख ली होगी। कल बहुत सारे एजुकेटर्स ने, बहुत सारे चैनल ने वीडियो अपलोड किया था इस टॉपिक पे और उन्होंने पूरी समरी बताई हमको कि कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया और नेक्स्ट हेयरिंग कब है और उसमें क्या फ़ैसला आने के चांसेस हैं। बट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जितने लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हैं मैं उनको अपने चैनल के थ्रू ये इंफॉर्मेशन बता पाऊँ। और सो या गाइस, एंड अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और लाइक माय वीडियो, माय कंटेंट। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलो आगे की बातें स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, मैंने बताया कल 8 जुलाई थी और कल हमारे सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आने वाला था कि जो भी ये सारा अभी 2 महीने से स्कैम चल रहा है एनटीए का और जो भी नीट में धांधली हुई तो उसका क्या आउटकम निकल रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है और ये सारा फैसला जो निकल रहा है वो बच्चों के फेवर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जैसे सारे लोग, बहुत सारे बच्चे रीनीट का मांग कर रहे थे, तो क्या रीनीट की पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो अभी तो कल जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें कोई प्रॉपर ऐसा कोई कंक्लूज़न निकल नहीं पाया है कि अभी एग्ज़ाम का क्या होगा, उसे रिकंडक्ट कराया जाएगा या फिर एग्ज़ाम को पूरा रद्द कर दिया जाएगा या फिर ये इवैल्यूएशन होगा। अभी कोई ऐसा पूरा एग्जैक्ट कंक्लूज़न नहीं आ पाया है। कोर्ट ने कल बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा किया है और जो मतलब जो लॉयर थे वो जो री नीट के फेवर में थे उनको कोर्ट ने बोला है कि आप पूरी 10 पेज की एक लिस्ट तैयार करिए और उसमें पूरा अपना पॉइंट प्रूफ करिए कि आप री नीट क्यों चाहते हैं। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवाल पूछे एनटीए से कि ऐसा ऐसा हुआ है तो आप इसके पॉइंटर्स दो, इसके अपोजिट में कुछ बोलो और अपना पक्ष प्रूफ करो। तो कल जितने देर भी सुप्रीम कोर्ट की ये सारी हियरिंग चली है, पूरा उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ होगा। आई नो कुछ लोगों ने पूरा देखा होगा बट मैंने लाइव टेलीकास्ट नहीं देखा है। तो उसमें कुछ पॉइंटर्स थे कि अगर ने बोला कि अगर आपका पेपर लीक हुआ है तो आप लोग इस पॉइंट को प्रूव करो कि अगर ये सारे पॉइंट अगर साबित हो गए कि ये सारे पॉइंट पे पेपर लीक हुआ है तब तो फिर रिकंडक्ट होने के चांसेस बहुत सारे बन रहे हैं, रीनीट होने के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो रीनीट होने की पॉसिबिलिटी को थोड़ी बढ़ा देते हैं। कल कोर्ट ने 2-3 टॉपिक के ऊपर बात की है और अलग सर तो बता रहे थे कि काफ़ी अच्छा ये सारे पॉइंटर्स उठे हैं और काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन दिया गया है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और सब लोग ने ये माना कि ये बहुत प्रीशियस एग्ज़ाम है और इसके साथ ऐसा लफड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत सारे बच्चों की लाइफ ख़राब हो रही है। तो काफ़ी अच्छे से पूरा रिकॉग्नाइज़ किया गया, सारे जो भी पॉइंट थे उनको पूरा अच्छे से रिकॉग्नाइज़ किया गया। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि नीट 2024 का पेपर किसने और कब प्रिपेयर किया था और इसको प्रिपेयर करने में, इसको प्रिंट करने में कौन सी प्रिंटिंग प्रेस इन्वॉल्व थी, और जो प्रिंटिंग प्रेस थी उनके पास जब पेपर प्रिंट हुआ तो वो पेपर प्रिंट होके एनटीए तक जो पहुंचाया गया वो किस मीडियम से पहुंचाया गया। ऑनलाइन आपने उस पेपर को पहुंचाया या फिर ऑफलाइन पहुंचाया, हार्ड कॉपी से पहुंचाया। ये बहुत सारे जो पॉइंट थे वो बहुत मेन थे और ये सारे पॉइंट हमें थोड़ी पॉसिबिलिटी देते हैं कि रीनीट होने के चांसेस हैं। बट अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है और एनटीए ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया है कि पेपर किस माध्यम से पहुँचाया गया है एनटीए तक, प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट थे, उनके जो जजेस थे, उन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछा कि जो आप विदेशों में जो पेपर होते हैं तो उनको आप किस माध्यम से पहुंचाते हो, ऑनलाइन ये पेपर ट्रैवल करता है या फिर हार्ड कॉपी ट्रैवल करता है। तो आई थिंक अभी इतनी नॉलेज नहीं थी एनटीए को इस बारे में, तो अभी उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आप ये सारे पॉइंट प्रूफ कर लेते हो और इन सारे पॉइंट में आप सही साबित हो जाते हो तो रीनीट के चांसेस कम हो जाएंगे।
और जो मेन क्वेश्चन था वो ये भी था कि जब हमारा पेपर शुरू हुआ उसके कितने पहले हमारा पेपर लीक हो गया था, या फिर एक दिन पहले लीक हो गया था, या 2 दिन पहले लीक हो गया था, या फिर उसी दिन लीक हुआ जिस दिन हमारा एग्ज़ाम था। हमारा एग्ज़ाम 5 मई को था, तो क्या 5 मई के सुबह ये पेपर लीक हो गया था या फिर उस 4 मई को ही लीक हो गया था। ये सारे पॉइंट एनटीए को प्रूव करने हैं कि पेपर लीक हुआ तो कब हुआ। अगर पेपर एक दिन पहले लीक हुआ तो अब तो फिर ऑब्वियस है कि बहुत सारे बच्चों के पास ये पेपर पहुंच गया रहा होगा, और या फिर अगर ये पेपर सोशल मीडिया के थ्रू अगर लीक हुआ है तब तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, लाखों बच्चों के पास ये पेपर पहुंच गया रहा होगा। बट अगर हार्ड कॉपी से लीक हुआ है कि जैसे किसी को पेपर मिला और उन्होंने कुछ बच्चों को मिला के अपना पेपर बांट दिया कि लो ये तुम्हारा पेपर है, इससे पूरा आंसर याद कर लो, या और देख लो कि यही तुम्हारा पेपर है और इसके आंसर याद कर लो, यही क्वेश्चन में आने वाले। अगर एज अ हार्ड कॉपी के थ्रू अगर पेपर लीक हुआ है तब तो फिर काफ़ी बच्चों के पास लीक नहीं हुआ होगा। बट अगर इस लीक होने में सोशल मीडिया इन्वॉल्व है, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि टेलीग्राम पे पेपर लीक हो गया था, अगर टेलीग्राम पे पेपर लीक हुआ होगा तब तो फिर बहुत मास लेवल में लीक हुआ होगा पेपर। तो यही सारे पॉइंटर्स सुप्रीम कोर्ट ने बोले हैं और इन सबको अभी प्रूव करना पड़ेगा एनटीए को। अगर वो इनमें से किसी भी एक पॉइंट को प्रूफ नहीं कर पाया तब तो फिर रीनीट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो मेन सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट थे कि आप लोग प्रूव करो कि जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक होने और पेपर होने तक के बीच का गैप कितना था, और ये किस थ्रू लीक हुआ है, पेपर सोशल मीडिया के थ्रू लीक हुआ है या फिर हार्ड कॉपी लीक हुई है, ऑफलाइन लीक हुआ है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं उनको प्रूव करना पड़ेगा एनटीए को। बट अभी कोई कंक्लूज़न निकल नहीं पाया है गाइस कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, और अभी कुछ भी एकदम सॉलिड फैसला नहीं आ पाया है कि हम ये फैसले को इंड मान लें और हम अपना आगे की प्रोसेस स्टार्ट करें। जिन बच्चों को ड्रॉप लेना है वो ड्रॉप ले, जिन बच्चों को कॉलेज लेना है वो कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाए। अभी ये सब कुछ प्रूफ नहीं हो पाया है और अभी भी हमारे माइंड में उतना क्लियर नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा। बट अभी कोर्ट ने इसका दोबारा हियरिंग 11 जुलाई को रख दी है, थर्सडे को। आई थिंक 10 जुलाई को, 11 को नहीं है, थर्सडे को रख दी गई है। तो उसमें तो हम 10 जुलाई को होप करेंगे कि उसमें प्रॉपर फैसला आ जाए और बच्चों को मूव ऑन करने दिया जाए, उनको एक जगह स्टक करके ना रखा जाए कि ना आप ड्रॉप ही ले सकते हो, ना आप दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हो रीनीट का। तो अभी माइंड में बहुत सारा प्रेशर है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो बच्चे सिर्फ इसी में फंसे रह गए। और बहुत सारे, मैं तो जब वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब में, उनके कमेंट स्क्रॉल करती हूँ तो मेरे को बहुत सारी परेशानियाँ दिखती हैं कि हम लोग बहुत ट्रॉमा से झेल रहे हैं, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि 2 महीने से यही सब सुन के ऑब्वियस है कोई भी इंसान बहुत परेशान हो जाएगा। बट अभी भी फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया है। सब लोग 8 जुलाई का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो अलग सर ने तो बोला कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो तो बहुत अच्छे से, वो सब चाह रहे थे कि एक बच्चों के साथ न्याय हो, किसी भी बच्चों के साथ अन्याय ना हो। इसीलिए उन्होंने एनटीए से बहुत सारे सवाल किए और बहुत सारे जवाब मांगे हैं। अब 10 जुलाई को उनको पूरे सवालों को जो सम अप करके उनका जवाब देना पड़ेगा। तो बस अभी हमें 10 जुलाई का बस और वेट करना पड़ेगा, फिर आई थिंक उसके बाद कोई कंक्लूज़न निकल आए और हम लोग इन सब से बाहर निकल आएँ। डेली का यही वीडियो देखना, यही वीडियो बनाना, बहुत बोर हो चुके हैं और बहुत स्ट्रेस हो गया है। तो मैं होप करती हूँ कि 10 जुलाई को सब अच्छा हो और कोई एक प्रॉपर कंक्लूज़न निकल आए। सो या गाइस, यही था आज का वीडियो। मुझे लगा था कि 8 जुलाई को कुछ फैसला तो आएगा जो हम लोग के फेवर में होगा, या फिर जैसे अलग सर बोल रहे थे कि अब तो बच्चों के साथ कोई वो नहीं हो सकता, कि मतलब कोई न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रीनीट हुआ तो फिर उन बच्चों के साथ तो अन्याय होगा ही जिन्होंने अपने मेहनत से नंबर लाए हैं और उनको अपने मेहनत से कॉलेज मिल रहा है। तो अगर रीनीट हुआ तो उनके साथ अन्याय होगा, और अगर रीनीट नहीं हुआ तो फिर उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जिनका पेपर लीक हो गया और उनको 650 और 600 नंबर में भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो देखो, न्याय तो नहीं हो सकता किसी के साथ, बट हाँ एक फ़ैसला आ सकता है और इस मैटर को क्लोज़ किया जा सकता है। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। यही था आज का वीडियो। और अब देखो, अब जो भी फैसला आएगा मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाऊंगी और आप लोग को बताती रहूँगी, इन्फॉर्म करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग बताना कि क्या आप लोग रीनीट के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि आप काफ़ी टीचर्स फिर से बोलने लगे हैं कि एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत तो रीनीट के लिए पढ़ने लगो। बट
बट मुझे पता है कि कोई भी बच्चा इतने अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करे और पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि पढ़ना कोई ऐसे बोलने वाला काम नहीं होता है कि चलो मैंने आज तुमको बोल दिया कि तुम आज से फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो तो तुम फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा नहीं होता, उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, अपने माइंड को एकदम मेकअप करना पड़ता है कि नहीं हाँ हमको आज से पढ़ना है और फिर से तैयारी करनी है। लेकिन अभी जो इतना सारा घपला चल रहा है, इतना सारा कंट्रोवर्सी चल रही है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे का मन करता होगा कि मैं दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करूं। सब लोग यही वेट कर रहे होंगे कि कोई एक प्रॉपर फैसला आ जाए, उसके हिसाब से मैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाऊं या फिर कोई अपने हिसाब से कोई अच्छा फ़ैसला ले पाऊँ जो मेरे लाइफ के लिए अच्छा हो। कोई बच्चे होंगे जो ड्रॉप लेना चाह रहे होंगे, कोई बच्चे होंगे जो काउंसलिंग करवाना चाह रहे होंगे, बट ये सारे जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके हिसाब से अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत सैड न्यूज़ है सारे स्टूडेंट के लिए और सारे एजुकेटर्स के लिए, इनफैक्ट हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत सैड न्यूज़ है कि एक मेहनत करने वाला बच्चा भी इतना सफ़र कर रहा है क्योंकि एक स्कैम की वजह से, NTA के स्कैम की वजह से। बट एनीवे जो हो गया सो हो गया। अब हम आगे की उसमें फोकस करते हैं और आगे के फ़ैसले में अपना ध्यान देते हैं कि शायद कोई अच्छा फ़ैसला आ जाए। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। अब मैं मिलूँगी अगले वीडियो के बाद, जब भी कोई ऐसी कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आप लोग को बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच। आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग के क्या विचार हैं इस सारे उसमें कंट्रोवर्सी में, और क्या आप लोग सेटिस्फाइड हो अभी जो 8 जुलाई को जो फैसला हुआ है, क्या आप लोग उससे सेटिस्फाइड हो या फिर आप लोग के माइंड में क्या चल रहा है, बेसिकली वो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं खुद भी बहुत फेड अप हो चुकी हूँ ये सारे कंट्रोवर्सी को देख के। और अब तो सच बताऊँ वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, बट जो कुछ लोग मेरे वीडियो से ऐड है उनको बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ। और सो या गाइस, बस यही था आज का वीडियो। बताना आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, बाय।